हाय वेलकम टू अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। Hello everyone. तो ये हमारा एपिसोड 5 है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कि अनपॉपुलर है बेसिकली, जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। एंड अगर आपने हमारे और एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड इस बार जो हमारा टॉपिक है वो लड़कियों को लेकर है और लड़कियों की शादी को लेकर है। तो बेसिकली क्या रीजंस हैं जो माँ बाप देते हैं लड़कियों को कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, या क्या एक्सपेक्टेशंस वो सेट करते हैं लड़कियों के लिए कि कि जब वो शादी करेंगी, और कई जो लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्यों होती हैं, वो उसके ऊपर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो बेसिकली एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है लड़कियों से बात करके, और जो मेरी फ्रेंड्स रही हैं, कि वही है कि उनके पेरेंट्स मोस्टली उनको कोई भी चीज़ वो खुद करना चाहती हैं, तो उसके केस में उनको बोला जाता है कि ये चीज़ तुम बाद में करना शादी के, अपने हस्बैंड के साथ। चाहे वो ट्रैवल करना हो, अगर वो बोले कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है, मुझे बाहर घूमने जाना है, चाहे वो मतलब इंडिया हो चाहे वो कोई इंडिया के बाहर हो, तब उनको बोला जाता है कि नहीं, अभी अभी नहीं, बाद में अपने हस्बैंड के साथ जाके। या फिर कोई और चीज़ करनी है, मतलब अम, चाहे वो उनको डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनने का शौक हो, उसमें भी उनको उस टाइम मना किया जाता है। वो कहते हैं हस्बैंड जब शादी हो जाएगी उसके बाद ऐसे कपड़े पहनना, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो बोली जाती हैं। और वही है, वो उसमें मुझे ये भी मतलब फील होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि लड़की को ये सब पहले क्यों नहीं किया देने जाता, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, कि भाई फिर लड़की की आप बल्कि एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, वो फिर अपने दिमाग में सपने लेके जाती है कि अच्छा हाँ, कि मैं ये मेरी सारी इच्छाएं जो हैं वो मेरा पति पूरी कराए। ठीक है, जो कि देखा जाए तो एक गलत चीज है कि तुम एक बंदे पे इतना प्रेशर डाल रहे हो। अगर लड़के का देखा जाए तो मतलब तुम उस पे क्यों डाल रहे हो इतना प्रेशर कि हाँ जो लड़का है वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कराए। ठीक है, वो खुद क्यों नहीं कर सकती, या फिर मतलब उसको क्यों नहीं अलाउ कि वो पहले ये सब चीजें परस्यू कर सके। तो वही है कि मतलब आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में। मुझे भी यही लगता है कि जैसे छोटे होते ही होते हैं ना, जैसे लड़कियां छोटी होती हैं तो उनको पहले तो दिमाग में ही ना पेरेंट्स के यही होता है कि जैसे ही लड़की होती है तो वो लोग ना मतलब सारी ऐसी ऐसी चीजें मतलब लड़की के अंदर डाल देना चाहते हैं कि समझ लो एक प्रिपेयर करा जाता है उसको उन सब चीजों के लिए कि हाँ तेरे को जैसे खाना बनाना आना चाहिए, तेरे को ऐसे ऐसे पहनना आना चाहिए, ये सब करना आना चाहिए। पता नहीं तेरे को कैसा घर मिलेगा, पता नहीं तू फिर क्या करेगी, कैसे एडजस्ट करेगी। तो वो टाइप ऑफ से एक पेरेंट्स के मन में भी इसका मतलब डर होता है कि आगे जाके लड़की हमारी पता नहीं एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं पाएगी। तो वो एक्चुअली अपने अपने घर का माहौल तो जो होता है सो होता है, वो इसका मतलब पेरेंट्स के दिमाग में शुरू से ही ये होता है कि ये मतलब इसने जाना है कहीं किसी और घर में जाना है। तो वो कोई भी चीज उसको वो नहीं करने देना चाहते कि वो उसकी यूज टू हो जाए या हैबिचुअल हो जाए, क्योंकि इसको जाके ना फिर प्रॉब्लम होएगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हमने अगर ऐसे ऐसे कपड़े पहनाने शुरू कर दिए कि हाँ तुम जीन्स टॉप पहन रहे हो, तुम शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हो, तुम कहीं घूमने जाना चाहते हो, ये अगर मैं हमने ये सब चीजों के लिए इसको मतलब आदत डाल दी ना तो इसको आदत पड़ जाएगी। और बाय चांस अगर वो शादी करके जाएगी तो वहां ये सब चीजें अगर सपोज इसको नहीं मिली तो फिर ये दुखी होएगी और ये सब सब दुखी होके फिर ये कंप्लेंट करेगी उनको, तो फिर इनकी लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। तो सारा ये भी टाइप ऑफ एक लड़की के ऊपर ही बर्डन डाल दिया जाता है कि मतलब वो फिर एडजस्ट नहीं कर रही, क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स को ही पता है कि बाद में भी जो कंप्लेंट्स आनी है वो लड़की को लेके ही आएंगी। ये थोड़ा ना कोई बोलेगा कि हाँ कि लड़का, जब लड़के के ससुराल वाले तो आपने तो ऐसे बोला था मेरे को। तो जो कि अब देखा जाए उससे उल्ट देखा जाए, अगर आप ये सब चीजें करते हो कि हमने ना लड़की को कुछ भी नहीं करने देना। हम लोग भी जब छोटे थे
तो हमारे को तो इवन उस टाइम पे तो मतलब मेकअप करने का भी अलाउड नहीं था, ये आईब्रोज भी नहीं करवाने, वैक्सिंग भी नहीं करानी, और सब चीजें भी नहीं करनी, जाना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं, अकेले भी नहीं कहीं जाना, जब कॉलेज ट्रिप होता था वहां भी नहीं जाना। हालांकि मैंने तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशन तोड़े हैं, क्योंकि मेरे बहन भाइयों में से कोई भी ऐसे कॉलेज के में ट्रिप के साथ नहीं गया था, मैं फिर भी गई थी। तो मैंने तो सारे ही बचपन से ही सारे रूल तोड़े हैं। वो कोएड नहीं पढ़ा कोई, तो मैं कोएड में पढ़ी। फिर कॉलेज ट्रिप में जाते थे तो मैं किसी ना किसी तरीके से मतलब मैंने अपने फादर को कन्विंस कर लिया था, तो मैं तो ट्रिप पे गई हूँ। 2-3 ट्रिप जितने गए हैं, हम गए हैं। तो लेकिन उससे कुछ हुआ थोड़ी, कुछ हो थोड़ी गया। तो मेरी वो तो मतलब वही है कि मेरा क्वेश्चन पर ये है कि मतलब जो माँ बाप जो हैं वो शुरू से ही मतलब लड़की को ऐसा एहसास दिला देते हैं कि जो उसकी लाइफ जो है या उसको जो परमिशन चाहिए ना अपने हस्बैंड से ही चाहिए हमेशा, मतलब एज इन माँ बाप का भी हक नहीं है कि वो उस टाइम पे उसको मना कर सके कि नहीं, कि हाँ सपोज वो बोले कि अच्छा मुझे अकेले मुझे घूमने जाना है वटेवर, तो वो कहेंगे कि वो खुद नहीं मना करते कि हाँ कि नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। कई माँ बाप जो है वो आगे के ही डाल देते हैं कि नहीं नहीं ये अभी वो तो एक सर्द दिन एक्सक्यूज है है। ना, वो एक हाँ। एक्सक्यूज है। वो एक एक्सक्यूज है कि आप अपने बच्चे को सपोज किसी चीज के लिए रोकना चाहते हो, कि लड़की को ये सब चीजें, या तो उनको ये डर होता है कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए, या कल के ससुराल वालों को पता चलेगा कि कल को ये यहाँ किया था, इसने ये किया था, या मतलब ऐसे। तो मतलब वो बहुत सती सावित्री, और वो बहुत एक अच्छी इमेज वाली लड़की, तब तक वो फिर वो ये भी तो बताना चाहते हैं ना कि हमारी लड़की देखो कितने कंट्रोल में है, हमने तो इसको इतना कंट्रोल कर, मैंने तो सबके मुंह से सुना हुआ है ये, कि हमारी लड़की तो गाय है, हमारी लड़की तो बिल्कुल जो हम बोलते हैं हमने मतलब टाइप ऑफ हमने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है कि कल को आप भी कंट्रोल करोगे ना तो ये कंट्रोल में ही रहेगी। तो लड़कियों को तो मतलब टाइप ऑफ जैसे एक जानवर की तरह बिहेव किया जाता है ना, कि एक खूंटे से पहले हमारे से बंधी हुई है, कल को हम एक दूसरे खूंटे से बांध देंगे। लेकिन अब तो मैं खैर कहूंगी, अब तो नहीं ये सब चीजें हैं, अब तो देखो टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि माँ बाप के पीछे जो डर था, अब वो चीजें नहीं है। अब तो हम जैसे अब अपने बच्चों को सब कुछ कराते हैं, कि हाँ कि हाँ जैसे मतलब मैं ये तुमने तो ये नहीं सब कुछ कहूंगी करना है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि अब ये सब चीजें नहीं है, अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ये चीजें होती हैं। तो वो ऐसा उसके नहीं है पीछे कि मैंने ये तभी तो एग्जिस्ट नहीं रीजन है। बता दिया ना, कि आपने किसी चीज को कंट्रोल करना है, तो वो लड़के जो लड़की वाले हैं वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारी लड़की ऐसी है, जो बोलोगे वो करेगी। आप अगर आप उसको हमेशा बोलोगे साड़ी पहन, तो साड़ी पहन के रखेगी, सूट पहनेगी। और जहाँ जहाँ मतलब आपने घर पे हमारे मायके भी अगर आप भेजोगे तो वो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, आप अलाउ करोगे तो यही आएगी। तो ये सब चीजें से उनको डर होता है, डर की वजह से वो ये सब चीजें करते हैं, कि कल को कोई लड़की हमारी इसलिए घर ना आ जाए कि लड़की बोले कि मेरे को तो बहुत घूमने की आदत है, मैं तो ये कपड़े पहनती हूँ, मैं तो इस टाइप के कपड़े पहनती हूँ, मैं तो नहीं ये सब पहन सकती। क्योंकि देखो जो भी है, एक तो ये जो सेंटेंस बोला जाता है ना कि जब वो बहू को लेके जाते हैं कि हाँ ये हमारी बेटी है, तो ये सबसे बड़ा जो है एक झूठ बोला जाता है लड़कियों से, कि हम अपनी मतलब आपकी मतलब जो बेटी है वो उसको अपनी बेटी बना के लेके जा रहे हैं। पहली बात तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कभी भी। कभी भी बेटी बेटी को ये मत, किसी की बेटी को आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी आपकी बेटी जो है वो जैसे आपके घर के कोई डिसीजन होते हैं, जैसे है ना, आप फादर के साथ कोई आप कोई बात करते हो, आप बिल्कुल आराम से अपने फादर के साथ ऐसे मतलब बात कर सकते हो कि हाँ ये पापा ऐसे कर लो, ये कर लेते हैं, या वो कर लेते हैं। ससुराल में आप कहाँ आपको इतनी फ्रीडम होती है कि आप ड्राइंग रूम में बैठ के जैसे बड़े सारे बात कर रहे हैं, तो लड़की जो है बहू को बीच में बैठ के वो बोल सके। तो फर्क तो है ही ना, डिफरेंस तो है ही। इवन कोई बोले भी कि हाँ कि मतलब बहू से पूछ लो कि हाँ वो ये सब चीजें हमने डिसीजन लेना है, तो इवन हस्बैंड खुद बोल देता है कि उसको क्या पता, उसको क्या लेना देना, हम है ना बड़े डिसीजन लेने वाले। तो वो सब चीजों जो इसीलिए फिर वो जो पेरेंट्स है ना, वो इन सब चीजों से वो बच्चे के माइंड में नहीं डालना चाहते, कि वो बच्चा आगे जाके परेशान हो इन सब। और दूसरी बात ये है कि एक चीजें जैसे झूठे सपने भी दिखाए जाते हैं लड़की को, ताकि लड़की खुश हो जाए कि शादी के बाद तो मैं इतना खुश होने वाली हूँ, कि जैसे जैसे कोई चीज उसका लड़की का मन करता है कि मेरे को ये खाना है, मेरे को पीना है, या मेरे को वहां जाना है, या मुझे रात को पार्टी पे जाने दो, या मेरे को मेरी सहेली की शादी है मुझे वहां 2 दिन के लिए स्टे करने दो। तो हर चीज के लिए ना वो पोस्टपोन कर दो,
ठीक है, कि तू अपने अपने शादी के बाद करना ये सब चीजें, हमारे ये सब चीजें करनी। फिर उसका देखा जाए तो उसका नतीजा गलत निकलता है। लड़की इतनी सारी एक्सपेक्टेशन, इतने सारे सपने बुन के, ठीक है, अपने वो ससुराल जाती है। फिर जब वो एक एक करके सपना टूटता है, तो वो फिर बैठ के रोती है कि मेरे को तो आपने इतनी अच्छी मतलब फैंटेसी और इतनी अच्छी मुझे मतलब ये सब चीजें मुझे सपने दिखाए कि हाँ तो शादी के बाद करना, शादी के बाद अच्छे कपड़े पहनना, शादी के बाद ज्वेलरी पहनना, शादी के बाद हस्बैंड के साथ जाना। और बाय चांस किसी का हस्बैंड बिजनेसमैन है या शॉप पे बैठता है या कुछ, तो वो तो 7 डेज जॉब करते हैं, मतलब दुकान पे काम करते हैं, वो जाते ही नहीं। या किसी को शौक ही नहीं है, किसी लड़की को सपोज बहुत शौक है, तो फिर वो फिर वो रोती रहती है बैठ के। फिर वो यहाँ उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। वही तो, वही है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अगर शादी से पहले बल्कि लड़की ये सब चीज़ें तुम उनको करने दो, ठीक है। हम्म। और वो कोई परमानेंट चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ वो ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देगी तो मतलब वो हमेशा ज़िंदगी भर वही चीज़ें करती रहेगी। ये मैंने देखा है, हाँ। सारे आपके टेम्परेरी शौक होते हैं आपको कि हाँ, जैसे कि चाहे वो कपड़ों का हो गया, चाहे वो घूमने का हो गया, चाहे वो मतलब बाहर जाने का हो गया, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो गया, ये सब टेम्परेरी शौक होते हैं आपके। आपको बस शौक होता है थोड़ा सा, थोड़े सा आप थोड़ा टाइम तक करते हो, फिर आप ऐसे हो जाते हो कि हाँ ठीक है। तो वो फिर एक तो जब आप नहीं करने देते तो बल्कि उसकी जो अपील है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है आपके अंदर, वो इच्छा बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ। तो और फिर उसके बाद जाके कई बार लोग वो कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हैं कि जब उनको फिर तभी तो लोग कहते हैं ना कि हाँ कि जैसे किसी को एकदम से कोई फ्रीडम मिल गई या वटेवर, तो हाँ। वो लोग फिर कुछ ज़्यादा ही करने राइट, लगे राइट, तो लोग ऐसे हैरान हो राइट, जाते राइट। हैं कि मतलब इसको क्या हो गया सडनली। तो वो इसलिए है क्योंकि उसने इतने टाइम से वो इच्छा दबाई हुई थी, ठीक है, कि जैसे ही वो चीज़ उसको मिली तो वो मतलब बंदा जो है या वो लड़की है वो पागल हो गई, हाँ, ठीक सही है। बात तो है। तभी कई बार फिर क्या होता है कि हाँ कि मतलब जैसे शादी करके, मतलब मैंने, आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत लड़कियों को देखा है कि हाँ वो जैसे शादी से पहले वो कुछ भी नहीं करती है, ठीक है, नॉर्मल हम्म। घर पे, हम्म। सडनली जैसी शादी होती है वो मतलब इतना ज़्यादा वो चेंज हो जाती हैं और इतना ज़्यादा उनका मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और ये सब, तो लोग हाँ, सारे हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये क्या हो गया, हाँ। ठीक है। तो और फिर मतलब लड़के के लिए भी तो वो शॉकिंग ही होगा ना, सपोज लड़के ने लड़की देखी जाके, वो ठीक है सिंपल सी है और ये वो कहे कि हाँ मतलब मुझे तो ऐसा कोई नहीं है कि हाँ मैं मतलब ये करूँगा वो करूँ, बाद में जाके सपोज फिर लड़कियां, फिर लड़के कई बार परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मतलब वो मुझे रोज ही बोलती है कि बाहर चल, मुझे बाहर लेके चल, मुझे घुमाने लेके हाँ, चल, खर्चा भी अभी नहीं तो मैनेज घर होता गए। ना अभी। हाँ खर्चा भी नहीं वही, मैनेज होता ना, फिर बट लड़के के वही ऊपर है कि बर्डन आ वो, जाता है सारा। हाँ और वही कि फिर वो फिर ऑब्वियस सी बात है, वो प्रेशर वो उसके ऊपर आता है कि वो कहेगी कि हाँ मुझे शॉपिंग करा, मुझे डिनर करा, ठीक है। तो हम्म। इसके ऊपर तो गाने भी बने हुए हैं कि मतलब लड़कों ने गाने बनाए होते हैं कि लड़कियां जो हैं मतलब उनका फायदा उठाती हैं या मतलब गोल्ड डिगर उनसे, बताती है ना फिर उनको। हाँ। उनको या मतलब उनसे एक्सपेक्ट करती हैं कि ये सब चीजें करें, बट उसके हाँ। पीछे किसी ने रीजन ही जानने की कोशिश करी ना कि क्यों ऐसे करती हैं वो लड़कियां, हाँ, सही बात। ठीक है। उनको क्योंकि सपने दिखाए जाते हैं, उनके माँ बाप दिखाते हैं, इवन लड़के के माँ बाप भी दिखाते हैं कि हाँ 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 हमारा लड़का ये करेगा आपकी लड़की का ये, और फिर जो लड़की के माँ बाप है वो भी लड़कियों को ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं। तभी फिर लड़कियों की इतनी एक्सपेक्टेशन जैसे हाई हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फिर वो बाद में जाके फिर वो लड़के को तंग करती है कि हाँ हाँ। कि तू तो कुछ कराता ही नहीं, तू तो घुमाता ही नहीं, तू तो मुझे ये नहीं कराता, तू मुझे वो नहीं कराता। तो वो इस वजह से है वो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूंगी कि पेरेंट्स को बल्कि लड़कियों को जो वो चाहती हैं करने देना चाहिए, ठीक है। हम्म। और उसको वो नहीं मानना चाहिए कि अच्छा ये हमेशा इसी करेगी। अगर वो बोल रही हम्म। है कि अच्छा मुझे घूमने का शौक है, मैं तो घूमने जाऊंगी, तो उसको घूमने दो, वो शौक निकल जाएगा थोड़े टाइम में उसका, वो कोई हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली, ठीक है। और वही है कि बाद में जाके वो उसका हस्बैंड कैसा निकलता है वो नहीं पता, बट एटलीस्ट उसका शौक तो पूरा हो जाएगा ना। और एटलीस्ट वो आगे जाके बल्कि मैं तो कहूंगी इजीली एडजस्ट हो जाएगी वो, क्योंकि हाँ, वही है कि मतलब उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है ना, उसकी ख्वाहिश वो पूरी हाँ हो चुकी है। लेकिन हाँ, उसके या साथ फिर साथ अगर एक। अगर नहीं भी हुई है, ठीक है, अगर हाँ, सपोज हाँ। आपको घूमने का बहुत शौक है, ठीक है, आप फिर फ्रेंड्स के, आपके बहुत फ्रेंड्स बन गए हैं आप, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी शादी हो जाती है, आपका हस्बैंड नहीं है ऐसा,
तो एटलीस्ट आपका तो हम्म, सर्कल है ना, आप खुद आप कहोगे चलो कोई बात नहीं मैं खुद चली जाती हूँ। उसमें भी मेरे हाँ। ख्याल से किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए कि अगर सपोज लड़की बोले कि सपोज लड़की है उसको बहुत शौक है कि हाँ मुझे बाहर जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है या ये है, और लड़का बोले मेरे को तो नहीं ये सब करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना लड़की को ऑफेंड होना चाहिए उसमें, ना उसको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हाँ कि नहीं जो लड़का है वो मतलब मेरे साथ हर जगह जाए और मतलब उसको हर जगह पे मेरे साथ जाना चाहिए, ठीक हम्म, है। वो खुद तुम खुद अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, तो जो तुम्हें करना है जो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। ना तो तुम किसी के ऊपर प्रेशर डालो कि हाँ कि नहीं तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि मतलब मेरे हिसाब से तो वही चीज़ होनी चाहिए कि माँ बाप को वो करने देना चाहिए। इसके इसके एंड साथ साथ एक बात और, ये साथ में एक जरूरी बात ये है कि ठीक है, ये सब चीजें हम जैसे जो बातें कर रहे हैं ना कि लड़की को करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि लड़की को अगर कुछ करना है, घूमना फिरना है या कुछ करना है, वो फिर अपने बलबूते पे करे। ये नहीं है कि वो हाँ पेरेंट्स को किसी चीज के लिए मजबूर करे कि हाँ मतलब उनके पैसों पे एंजॉय करना है या कुछ है। ये जरूर सिखाओ, माँ बाप के एक ये फर्ज जरूर बनता है कि हाँ ठीक है, तुम अपना खुद पैसा वही मैं कमाओ, कह ये रही हूँ सब ना चीजें कि करो। शौक जो शौक है आपके आप बिल्कुल करो अपने आप, फिर उसके लिए आप मतलब अर्न करो, ठीक है, अर्न हाँ, करो और फिर आप फिर जो मर्जी करो, आप जैसे पैसा आपको उड़ाना है उड़ाओ, तो ठीक है। बाद में शादी के बाद जैसे फिर वही है कि सपोज मतलब एक तो लड़के की ड्यूटी नहीं है ये कि मतलब लड़का सिर्फ कमाए और उसके ऊपर सारा बर्डन आए, और वो चलो ठीक है, बाकी घर का सारा खर्चा भी सारे लड़के के ऊपर आ जाता है। तो फिर ये तो लग्जरियस लाइफ है ना, जैसे घूमना फिरना शॉपिंग ये सब चीजें हैं। तो वो तो फिर देखो, अगर 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 एक लड़की हाउस वाइफ बनती है जाके, फिर तुम ये सब चीजें एक लड़के के सर पे डालते हो, तो फिर वो लड़के फिर अगर ये नहीं बोलेंगे कि हाँ कि ये बहुत फायदा उठाती हैं लड़कियां, या तो घर का तो कोई काम करती नहीं है, तो फिर मतलब फिर उसके ऊपर फिर बर्डन ही आता है ना फिर। आप अपने बलबूते पे ये सब चीजें करो ना, फिर ठीक है कि हाँ एक रजामंदी से अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है तो आप अकेले जा सकते हो, हाँ पे ही जाना है। लड़कियों को एक्चुअली सब कुछ आना चाहिए, ड्राइविंग भी खुद आनी चाहिए, और सब कुछ मतलब मैनेज करना आना चाहिए, ताकि वो भी हर चीज के लिए, मैंने देखा है लड़कियों को कि मतलब जैसे वो लड़के छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, चाहे मायके जाना हो या कहीं जाना हो, फिर वो इतनी इतनी दूर वो तो बुलाती वही हैं है उनको कि ना, यहाँ आ जाओ, वो भी लेने आ जाओ, छोड़ने आ जाओ। वो भी मैंने देखा है हाँ, कि वो भी तुम्हारा मतलब उसमें लड़कों का ही फॉल्ट है, क्योंकि लड़के जो हैं ठीक है तुम शुरू में अच्छे बनने के लिए, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, तुम ये सब चीजें कर हाँ, लेते हो कि अच्छा हाँ मैं लड़की, अच्छा मैं तेरे को ड्रॉप भी कर देता हूँ, अच्छा मैं तेरे को पिक भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो फिर हम्म, शुरू शुरू में तो लड़की एक्सपेक्ट नहीं करती, ठीक है, बट फिर धीरे हाँ, धीरे जब वो फिर लड़का इंसिस्ट करता है कि नहीं 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 मैं तेरे को मैं बोल रहा हूँ ना मैं कर लूंगा, ठीक है, फिर वो फिर तुम धीरे 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 वो करते रहते हो, फिर वो आदत बन जाती है, ठीक है। हाँ, फिर लड़की को आदत पड़ गई, फिर आदत पड़ गई उसके बाद फिर जो लड़का है वो थक जाता है, वो कहता है कि ये तो मतलब हर बार ही अब तो ये होने लग गया, ठीक है, अब तो मतलब अब फिर वो मजबूरी बन जाती है कि अच्छा हाँ अब हाँ। मजबूरी में वो करता है। फिर तो फिर तभी लड़ाई होती है कि हाँ कि फिर वो जब मना करना स्टार्ट कर देता है फिर लड़की कहती है कि मतलब तभी तो जैसे बहुत सारे लोग पहले तो तुम बोलते करते हैं थे। कि हाँ कि पहले तो तुम हाँ, करते थे अभी क्यों नहीं करते हो। अरे भाई वो पहले क्योंकि वो आपको इम्प्रेस करने की कोई कोशिश कर रहा होता है, या आपको हाँ, मतलब कोई वही है कि मतलब शुरू शुरू में आपको शौक शौक में करते हो आप, बट वही है हाँ, जैसे मैंने बोला शौक परमानेंट नहीं होते, शौक टेम्परेरी हम्म, होते हैं। तो वही है कि शुरू में भी अगर आप कर रहे हो तो मतलब वही है कि लड़कों को भी तुम इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम कभी कभी करो, कभी कभी छोड़ दो, हाँ। ठीक है। आदत मत डालो किसी को, बुरी आदत मत डालो तो क्योंकि तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगी आगे जाके, वो तुम्हें वही उसको ना, आदत हम पड़ लोग जाएगी। इसको भी एक ना प्यार का हम एक समझ लो ना, एक हिस्सा समझते हैं, डिपेंडेंसी, कि मेरे बगैर जो है, एक लड़की भी बहुत कुछ जाके ना पहले इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करती है, इतना कुछ करती है, इतना कुछ करती है, बाद में फिर वो एग्जॉस्ट हो जाती है कि ये सब चीजें, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो कुछ है। तो ये सब चीजें के चक्कर में जो फिर वही वाली बात आ जाती है कि माँ बाप को अपने बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़की को। जैसे वही है, मैं बोल रही हूँ ना, ड्राइविंग आनी चाहिए, खुद ड्राइव करो, आप जहाँ जाना है आना है खुद जाओ आओ, और खुद
अकेले मूवी देखना सीखो, अकेले आना जाना सीखो, खाना खाना सीखो, अकेले घूमना सीखो, अगर आपने कोई चीज भी खरीदनी है तो वो भी खरीदने दो। तो हमने भी तो ये सारी चीजें फॉलो करी है ना। तो हमने हमने कोई चीज के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया, चाहे वो ट्रिप करे, चाहे वो मतलब इंडिया में ट्रिप करा हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रिप करा हो। हम हमारी थिंकिंग बल्कि ये है, और हमारी एडवाइस भी ये है कि लड़कियों की जो है हर ख्वाहिश उनको मतलब पूरा एक फ्रीडम देनी चाहिए, लड़कियों को फ्री बर्ड की तरह उनको जीना चाहिए। और जो वो कर सकती है एंजॉय करना चाहिए, उसके लिए आपको शादी के साथ अपनी एक्सपेक्टेशन ही जोड़नी चाहिए कि शादी के बाद मैं ये करूंगी। क्योंकि फिर वो जब चीजें जब आपको नहीं मिलती तो फिर आप बहुत दुखी रहते हो। आपका समय भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, आपका आपका पैसा सपोज आपने सेव कर लिया कि हाँ मैं शादी के बाद करूंगी, शादी के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। क्या पता कितनी देर में आपकी शादी होती है, फिर आगे से आगे एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि फिर आपके किसी ने घर लेना है, किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने बच्चा प्लान करना है, किसी का कोई घर में कोई जैसे हस्बैंड कोई फाइनेंशियली हेल्प कर रहा होता है, या सपोज लड़की को फाइनेंशियली हेल्प अपने पेरेंट्स को करनी होती है। तो बहुत सारे मतलब मेरा मतलब रीजन हो सकते हैं कि जो शादी के बाद आप वो जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें पूरे करें। तो बच्चों को मेरे हिसाब से सब कुछ करने देना चाहिए, अगर अगर वो कर सकते हैं तो। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, या बच्चे खुद अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको पूरी लाइफ अपनी एंजॉय करनी चाहिए। सब कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी करके जाओ, और ये एक्सपेक्टेशन मत लेके जाओ कि मुझे दूसरा बंदा मुझे ये कराएगा। ये है। बाकी तो वही है कि जो सेकंड टॉपिक था वो ये था कि जो दूसरी चीज़ है कि जो लड़कियों को मतलब जो उनके पेरेंट्स करते हैं कि मतलब उनके अंदर शुरू से ही लोनलीनेस का डर डाला जाता है, हम्म। स्पेशली हम्म। लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों को एज ए डिपेंडेंट ही देखा जाता है कि मतलब दे नीड समवन जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सके। ठीक हम्म। है। कमजोर और दिखाया जाता है ना कि लड़की कमजोर है। हाँ, हाँ, हम्म। और मतलब तेरे को तो कोई चाहिए जो तेरी टेक केयर कर हम्म। सके, तू अपनी टेक केयर नहीं कर सकती। हम्म। ठीक है। या फिर मतलब एक हस्बैंड ही है जो तेरी टेक केयर कर सकता है और कोई टेक केयर नहीं कर सकता। तो हाँ। वो चीज़ भी उनके अंदर शुरू से बहुत ज़्यादा डाली जाती है कि हाँ कि तू अकेले सर्वाइव कैसे करेगी, तू अकेले नहीं कर सकती सर्वाइव, है मतलब ऐसे कैसे तुम तुम रह सकते हो अकेले। मतलब तो अनसेफ और लड़की, इनसिक्योर दिखाया जाता है उसको कि हाँ, तुम हो। हाँ, हाँ, मतलब तुम इस दुनिया में विदाउट लड़का, विदाउट एनी आदमी तुम नहीं रह सकते तुम। हाँ। ठीक है। हाँ, तो राइट राइट। ये भी लड़कियों के दिमाग में शुरू से डाला जाता है कि मतलब कि मतलब वही है ना कि शादी है तो एक चॉइस। ठीक है। हम्म। लड़का भी चूज करता है, लड़की भी चूज करती है। ठीक है, पर उसको चॉइस की तरह देखा नहीं जाता, उसको शादी को वैसे हम्म। देखा कि ये तो करनी ही करनी है, इट इज मैंडेटरी। हम्म। ठीक है, देर इज नो ऑप्शन। और वो हम्म। फिर इसलिए ही देखा जाता है कि फिर कि हाँ कि नहीं, क्योंकि तेरे को इसलिए शादी करनी है बिकॉज फिर वही तेरे को कौन देखेगा मतलब। और वो वही है कि माँ बाप अपनी तरफ से ये बोलते हैं कि अच्छा हाँ हम थोड़ा ना हमेशा बैठे रहेंगे, हम तो मतलब ऑब्वियसली हमारी एज हो रही है तो हम तू तो फिर पीछे से अकेली रह जाएगी। ठीक हम्म। है। बट इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि हाँ कि इसीलिए हम तेरी पकड़ के किसी के साथ भी शादी कर देंगे। ठीक है। और हम तो चले जाएंगे, उसके बाद हमें हमें तो दिखेगा नहीं कि तू कैसी है, तू हम्म। खुश है नहीं है, हम्म। तू टॉर्चर हो रही है, या तू मतलब वो एक्चुअली में तेरी टेक केयर कर भी रहा है या नहीं, या तू हम्म। तू उसकी टेक हम्म। केयर कर रही है क्या। वो तो आप माँ बाप नहीं रहेंगे ना वो देखने के लिए। तो हम्म। वो फिर एक वो उसमें वो खुश है, उसमें वो खुश है कि हाँ कोई बात नहीं, हम इस डिल्यूजन में जी लेंगे कि हाँ कि वो हमारी बेटी अब सेफ है, और मतलब उसकी टेक केयर करने के लिए कोई है। हालांकि हम्म। जो रियलिटी क्या है, रियलिटी आप किसी भी औरत से बात कर लो, सारी औरतें ये बोलेंगी कि मैं टेक केयर करती हूँ सबकी, मेरी कोई टेक केयर हम्म। नहीं करता है। मैं ही अपनी हम्म। टेक केयर कर रही होती हूँ, मैं बीमार होती हम्म। हूँ तो मैं ही खुद दवाई लेती हूँ, मैं ही अपने आप को खुद सब कुछ देखती हूँ। ठीक है, मुझे कोई हम्म। नहीं देखता आके। वही घर में और कोई बीमार होता है, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे सास ससुर हो, उनको मैं देखती हूँ जाकर। हम्म। ठीक है। तो मतलब अगर कोई लड़की है जो मतलब बोलेगी कि नहीं 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 मेरा हस्बैंड तो मेरी टेक केयर करता है वटेवर, तो बहुत कम है ऐसे आदमी। हम्म।
कि जो हम्म, एक्चुअली में बैठ के मतलब बहुत टेक केयर करें अपनी वाइफ की या वट, ठीक है। बट द थिंग इज कि हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते ना, हम वो रिस्क नहीं ले सकते कि हाँ कि हर लड़की ये सोचे कि हाँ कि मेरा हस्बैंड जो है वो ऐसा ही होगा, हम्म, ठीक है। तो मतलब वो भी चीज़ जो है वो, इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि माँ बाप ये नहीं सोचते कि अच्छा मतलब हाँ हम डेफिनेटली हम हमारी एज बढ़ रही है और हमें ये है कि अच्छा मतलब हमारी लड़की आगे कैसे रहेगी, चाहे वो शादी करे ना करे वटेवर, तो हम उसको कैसे अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो अपनी टेक केयर खुद कर सके। अगर उसको आगे हाँ, जाके कोई मिल जाता है तो हाँ, वेल एंड हाँ, गुड, यस। ठीक है। बट अगर नहीं मिलता या फिर उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो नहीं उसकी केयर करता जिस वे में उसकी हम्म, केयर करनी चाहिए, तो वो खुद अपनी कर सके, हम्म। ठीक है। तो हम उसको ऐसा कैसे बना सकते हैं। एक और चीज भी है ना कि जैसे पेरेंट्स में किसी को कोई स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम है, जैसे किसी के फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी की मदर को है, तो भी जल्दी शादी कर देते हैं कि हम ना इस ड्यूटी से मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए। लेकिन आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके जा रहे हो उसके बाद आपकी बच्ची सुखी है, ठीक है। हम्म, वो हो सकता है कि कल को जो वो अपनी ससुराल में लाइफ काट रही है वो बल्कि आपके आप इतनी दुखी है कि आपने जो सोचा कि हम तो ना अपनी ड्यूटी से पूरी कर जाए, लेकिन तुम्हारी लड़की अकेली क्या करेगी, लड़की के मन में भी यही डर डाला जाता है कि तुम कैसे सरवाइव करोगे, तुम अकेले रह जाओगे, दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारे साथ ये करेगी वो करेगी, तो ये सब कर करके देखा जाए तो डर ही डाला जाता हम्म। है। तो वही चीज़ है कि मतलब तुम्हारे को उस चीज़ में अ, मतलब माँ बाप को वही है कि लड़कियों को प्रिपेयर करना चाहिए कि वो मतलब सही से मतलब मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली लड़कियों को तैयार करो इस चीज के लिए कि जैसे सपोज आप शादी करके भी जा रहे हो तो वो इसलिए ना रही जाए क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक है, या उसको कौन देखेगा आपके बाद भी, जैसे आप राइट। आपके साथ भी और आपके बाद भी, जैसे वो मतलब कैसे सिक्योर रह सकती है, हम कैसे लड़कियों को सिक्योर कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ और मेंटली भी उनको स्ट्रांग बनाओ, और उनको साथ साथ ये भी बोलो कि अगर अगर कोई तुम्हारे को कोई पार्टनर तुम्हारे को तंग करता है या तुम्हारा कोई अच्छा पार्टनर नहीं है, या भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो तुम कैसे फिर सरवाइव कर सकते हो, वो उसके लिए प्रिपेयर करके जाओ, ना कि तुम उसके मन में डर डाल दो कि नहीं तो शादी भी इसीलिए कर ले या कुछ है, या कईयों को अधूरी पढ़ाई छोड़ देते हैं कि माँ बाप ये बोलते हैं कि नहीं, कभी कहते हैं कि मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम है, कल को मुझे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मतलब शादी शादी कर दो, किसी की पढ़ाई अधूरी छुड़वा देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, वो लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो कितनी चीज खराब है वो देखा जाए तो। वही, तो वही चीज़ है कि मतलब उसमें आपको डेफिनेटली अपने जो आगे लड़की है उसको प्रिपेयर करना चाहिए हर चीज़ के लिए, ताकि वो अपनी टेक केयर मोस्टली खुद ही कर सके। तो आ, वही है कि मतलब फाइनेंशियली भी वही है, तो उसको एजुकेशन तुम दो, ठीक है। ये हम्म, भी एक चीज़ है कि हाँ कि मतलब फाइनेंशियली भी लड़कियों को मतलब प्रिपेयर नहीं करा जाता कि हाँ कि मतलब शादी के बाद के लिए भी है कि हाँ कि तुम्हें मतलब कैसे मैनेज करना है या वटेवर। तो किसी वे में अगर तुम उनको सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें जो वो पैसा है वो सिर्फ लड़की का पैसा हो, हाँ, उसको ठीक है, सिक्योर करके चाहे जाओ, कैसे सिक्योर कर हाँ। सकते हो। हम्म, ताकि मतलब वो तुम उसको बोल सको कि हाँ कि मतलब तुझे अगर कल जरूरत पड़े तो ये है तेरे पास बैकअप, ठीक है। नहीं, बाकी वही है कि मतलब सिर्फ एक अ, बंदे पे रिलायबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपकी, डिपेंडेबिलिटी, क्योंकि आपके इमोशनली आपके ए प्लान बी प्लान भी होने चाहिए कि आपके आपके सपोज आपने जो प्लान किया है लड़की के लिए, या शादी का प्लान किया है जो कुछ है, अगर वो नहीं सक्सेसफुल होता या नहीं होती सपोज किसी की शादी, ठीक है, तो वो भी फिर सोचो वो उस लड़की के मन में माइंडसेट कैसा होगा कि हाय मतलब मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं क्या करूंगी, ये कुछ है, तभी तो वही मतलब लड़कियों की इतनी फर्स्ट ऑफ ऑल, इनसिक्योरिटी है मन में। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है ना कि इस इनसिक्योरिटी से तुम शादी करते हो कि हाँ कि नहीं मैं तो मैं अकेले रह जाऊंगी, ठीक है। फिर शादी करने के बाद भी
तुम डिवोर्स नहीं देते हो इस वजह से कि हाँ, कि मैं अकेले कैसे सर्वाइव करूंगी, मैं अकेले नहीं सर्वाइव कर सकती। तो दोनों हाँ। ही चीज़ों में अकेलेपन का डर है, और मतलब उसमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है आपका, कि हाँ, कि मैं अकेले नहीं कर सकती सर्वाइव। ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, जो सोसाइटी ने आपके अंदर डाला है, जो मतलब आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर डाला है, जो कि गलत डर डाला है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो सिंगल रहती हैं पूरी लाइफ। सिंगल है, और बहुत सारी मतलब सिंगल लड़कियां मदर हैं, भी है। हाँ। हाँ, सिंगल मदर्स भी हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो डिवोर्स भी हैं, वो सारी सर्वाइव कर ही हम्म। रही हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ। हाँ, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई। तो दैट मीन्स कि आपसे झूठ बोला गया है ना, आपसे झूठ हम्म। बोला गया है वो कि अपने आप हाँ, को भी देखती है, अपने पेरेंट्स को भी देखती हैं, अपने बहन भाइयों को भी आगे मतलब कर रही हैं आजकल लड़कियां सब कुछ। जो भी है, ऐसा मेरा नहीं है। मतलब है कि सर्वाइव तो कर रही है ना, वो आगे किसी और करने की हाँ। बात अलग होती है। वो तो चलो, मतलब अगर तुम कर सकते हो वेल एंड गुड, बट अभी बात सिर्फ तुम्हारे सर्वाइवल की हो रही है कि हाँ, कि तुम हाँ। सर्वाइव कर सकते हो अकेले या नहीं। ठीक है, तो तुम तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो इसीलिए ये सोसाइटी जो आपको बोलती है, या आपके पेरेंट्स बोलते हैं, या जो कोई कोई फ्रेंड्स बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं आपसे कि हाँ, कि आप नहीं सर्वाइव कर सकते। या फिर आपको जो लगता भी है वो, कि आपकी फीलिंग होती है ऐसे कि आपको लगता है, बट लगना और एक्चुअली में, रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो वही चीज़ है कि मतलब ये चीज़ आपको इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि जो लोग जैसे ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, उनका ये पर्पस क्यों है कि हाँ, कि बस हमें शादी देखनी है। ठीक है, हमारे को हम्म। और, हमें और कुछ, हमें मतलब और कुछ चीज़ से मतलब नहीं है हमारे को। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा ये पर्पस है कि हमें शादी देखनी है, बट ये नहीं है कि हाँ, एक्चुअली में मतलब हम ये चाहते हैं कि इसको कोई अच्छा लड़का मिले और कोई अच्छी फैमिली में ये मतलब हमारी लड़की की शादी हो। हम्म। ठीक है, वो मतलब उनको बस ये है कि हाँ, बस मतलब वो शौक है, जो वो भी एक शौक ही है जो आपको पूरा करना है हाँ। अपना। तो ठीक है, शादी भी उसके लिए किसी तो कॉस्ट पे आती मतलब, है ना। शादी भी तो हाँ, एक कॉस्ट पे आती है ना कोई, उसके लिए बहुत सारी चीजें लड़के वालों की तरफ से देखी जाती हैं, लड़की वालों की तरफ से देखी जाती हैं। लेकिन वो सारा कुछ जल्दी जल्दी में होता है, फिर वो प्रेशर में भी होता है। ये सब चीजें जो मुझे नहीं समझ आता, उसमें तुम ऐसे एंजॉय कैसे कर सकते हो किसी चीज को इतना प्रेशर में आके कि ये सब चीजें मतलब कर लो। फिर जो मिलता है आप फिर उससे अगर आपने सोच के लड़का देखना है या लड़की देखनी है, तो आपके पास फिर वो ऑप्शन भी आप बंद कर देते हो। आप तो कहते हैं जो मिल रहा है यही मिल रहा है इस टाइम पे, बस कर ले इससे बस। ये हाँ, सब जल्दी चीजें। जल्दी में होती है शादी, फिर मतलब हम्म। कि हाँ, कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा उनको कुछ कभी भी हो सकता है, तो हाँ, तुम शादी कर लो। हाँ। ठीक है, और फिर तो कैसे तुम एक डिसीजन तुम अच्छा ले सकते हो, जब तुम एक प्रेशर में और जल्द में आके तुम कोई डिसीजन ले रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है कि हम्म। तुम्हें जो थोड़ा बहुत भी ठीक लगेगा, तुम थोड़ा बहुत बहुत देखोगे, तुम कहोगे अच्छा हाँ, बस ठीक है, ओके चलो, व्हाटएवर, काम खत्म करो। तुम उस चीज से करते हो फिर। मुझे ठीक है। इस बात से ना, मुझे इस बात से एक बात, जैसे मूवीज में भी दिखाया जाता है, तूने नोटिस किया होगा कि मूवीज में ऐसे दिखाया जाता है कि लड़का जो है वो मान नहीं रहा, या लड़की जो है वो मान नहीं रही शादी को। वो कहते हैं, तो वो कहती है जो भी रिश्ता है ना उठ करा देती है। तो फिर वो क्या करते हैं, नाटक करते हैं, फादर या मदर। वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, वो कह देते हैं कि हाँ, कि इसको ना ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट अटैक हुआ है, और तू कहना नहीं मानती या लड़का। तो ये सब चीजें भी ना, ये सब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में असर तो करती है ना। माँ बाप के दिमाग में भी आइडियाज आते हैं ऐसे कि हाँ, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, कि अगर तुमने ऐसे जैसे ज्यादा किया ना तो कुछ भी उनको हो सकता है, तो उनको कोई शौक नहीं देना, तो तू मान जा अभी, शादी कर दी। तो वो मान जाते हैं, फिर ऐसे 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 दिखाते हैं। जो कि मतलब इनडायरेक्टली मतलब हमारे सबकॉन्शियस में ये सब चीजें डाली जाती है कि ऐसे अगर कोई शादी ना करे ना तो उसको ऐसे ब्लैकमेल करो। और ये मैंने देखा है, ऐसे वेल, नॉर्मल चीजें हैं ये। चाहे कोई भी घर में बीमार हो, मैंने तेरे को बताया तो है कि घर में कोई बीमार हो जाता है तो एक बहुत अच्छा रीजन है ये, कि किसी की मदर को कुछ हो गया, या किसी के फादर को कोई प्रॉब्लम है, या घर में किसी की ग्रैंड मदर है कि हाँ वो डेथ वही, बेड पे है। तो ये सब चीजें मैंने तो खुद कोई, देखी है शादी में। अगर समझदारी वही होगी, समझदारी वो होती है कि तुम जो लड़का है या लड़की है, दोनों को तुम फर्स्ट ऑफ ऑल केपेबल बनाओ कि वो मतलब कैसे जज करें किसी को, कि हाँ, या मतलब कैसे तुम अपने लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढना है, मतलब किस टाइप का लाइफ पार्टनर आपको मतलब
चाहिए, ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ठीक है, वो तुम सिखाओ उनको, लड़का हाँ। लड़की को, कि ओके हाँ, हम्म। हम्म। ठीक है, कि कैसे चूज करना है बेसिकली। हम्म। एंड देन तुम्हारे को बल्कि ये होना चाहिए कि तुम्हें उनको ये बोलना चाहिए कि नो, तुम टाइम लो, हम्म। तुम टाइम लो, ठीक है, हम्म। हमारी, बल्कि अगर वो कहें कि नहीं नहीं नहीं, अगर वो कहेंगे हाँ क्या, मतलब आप देखो आप ओल्ड हो रहे हो, तो मुझे ऐसे कर लेनी चाहिए, या तो उनको बल्कि बोलना चाहिए कि हमारी फिक्र मत करो तुम, हाँ, सही हमारे को बात है। इससे मतलब है कि तुम अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चूज करो, और ताकि तुम खुश रहो आगे जाके, हाँ, तुम्हारी जब अच्छी तक जब कंपैटिबिलिटी तक हो तुम्हारी, जब तक तुम्हारा ठीक मन है, मतलब सही ना लगे। हाँ, तुम बल्कि टाइम लो ताकि तुम्हारे को मतलब तुम सही डिसीजन ले सको, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, ठीक है, आपने पूरी लाइफ उसके साथ गुजारनी है, बल्कि हम तो चले जाएंगे हमारे पीछे हाँ। से, बल्कि वो लड़की है या वो लड़का है जिसके साथ तुम्हें रहना है, तो बल्कि तुम टाइम लो, हम्म। ठीक है, कोई जल्दी हम्म। करने की जरूरत नहीं है हमारी वजह से, हाँ। ये आपको बल्कि बोलना चाहिए उनको कि नहीं 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 नहीं, भाई, टेक योर फिर टाइम। शादी शादी की मजाक थोड़ी है जो महीने बाद कैंसिल कर दो। जैसे है ना कि हाँ ये जॉब भी हो, चलो मैं कहती जॉब भी, चलो तुम कोई ज्वाइन करते हो वो भी, चलो बंदा मतलब बोलेगा नहीं अच्छी है तो छोड़ दो। तो मतलब पहली बात तो देखो, शादी को लेके ना बहुत सारे मैं देखा रीजन ऐसे हैं जिन जो रीजन ही गलत है, रीजनिंग ही गलत होती है जो शादी करी जाती है, हाँ, तभी फिर वो उसके रीजन में ये आ जाता है, फिर वो बीज ही गलत बोया आपने। तो फिर शादियां सक्सेसफुल कैसे होंगी, मुझे मुझे बताओ। ये एक एक मन में कांटा लेके अगर तुम शादी करोगे, या लड़का भी बाद में बोले कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, मुझे ऐसे ऐसे बोला गया, या लड़की बोले कि हाँ मैं तो ये करना चाहती थी, सारी उम्र बैठ के वो बोलती रही कि मैंने तो ये करना था, मेरे को तो कई मैं बार तो ऐसा ये होता करना भी है, चाहती कई थी। बार आपस में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, तो कई बार तो वो बोल भी देते हैं लड़ाई में कि तो हाँ कि बिटरनेस आती मतलब है, क्या है, आती है। कि मेरे को, हाँ। मतलब मेरे को ना उस टाइम पे और लड़कियां भी देखनी चाहिए थी, मैं मेरे को ना, हाँ। मतलब मैंने पहली लड़की जो मेरे माँ बाप ने देखी, मैंने उससे शादी आंखें बंद करके कर ली, या ठीक ये है, बोलते हैं मजबूरी में करनी पड़ी मुझे शादी, ये लड़की को सुनना पड़ता हाँ है। तो फिर वो हाँ वो कहाँ एग्जैक्टली, अच्छा है किसी के लिए, फ्यूचर के लिए मुझे बता दो, लड़की के लिए और लड़के के लिए, ये वो जो फेस तो फिर दोनों को ही करना पड़ता है ना, कि मुझे तो कोई और अच्छा लड़का मिल सकता था। अगर मैं और हायर एजुकेशन कर लेती और 2-4 साल बाद मैं ये बनना चाहती थी, मैं ये बन जाती, तो मुझे कोई और लड़का अच्छा मिल जाता, या मैं और एक और बहुत अच्छी जॉब कर रही होती, तो मेरी तो प्रायोरिटी थी ही नहीं। तो वो फिर हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है वो भी खराब होते हैं। तो सारी उम्र बैठ के भी माँ बाप को कोई फिर उसके उनको प्राउड नहीं होता कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये कर दिया, जो आप मतलब करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये इमोशनल ब्लैकमेल करके आपने शादी करा दी। तो वो जो है वो मतलब भुगतते जो बच्चे ही है ना, फिर बैठ के कौन से बच्चे आपको बैठ के, आपको हमेशा अच्छा माँ बाप को वो सब चीजें करनी चाहिए जिसके बाद हमेशा थैंकफुल हों बच्चे, कि हम अपने पेरेंट्स को लेके थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारे को कभी मजबूर नहीं किया शादी को लेके, या कभी कभी हालात जैसे जितने मर्जी खराब हों या कुछ है, तब भी उन्होंने मतलब ऐसे नहीं कभी बोला कि हाँ शादी कर लो या बच्चा कर लो, कभी भी मेरे हिसाब से मजबूरी में ना शादी करो ना बच्चा करो। कभी भी किसी को गाइड भी नहीं करना चाहिए, ऐसे गाइडेंस नहीं गलत देनी चाहिए किसी को। वही है कि, और ऊपर से अगर आपको इतना ही शौक है शादी देखने का, तो आप ऐसे सेलिब्रेट कर लो, सारा कुछ कर हाँ। लो मतलब अगर आपको इतना ही है, इतना शौक आपको पड़ रहा है कि नहीं 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 हमारे को तो देखनी ही है, तो बात ठीक है खुशी, उनके दिमाग में कोई शादी वादी को लेके कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मैं देखा है, सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं, ये सारे हर चीज के लिए नहीं नहीं, वो एक्सक्यूजेज भी बनाए होता गए है, हैं। होता है, माँ बाप को शादी को लेके भी होता है कि हाँ, मतलब माँ को होता है कि यस मैं अच्छे अच्छे कपड़े लूँ, और फिर मैं वो मतलब अच्छी अच्छी चीजें पहनूं, और मतलब मैं पूरा मतलब उसके बाद में चाहे आपको जो डेकोरेशन मर्जी भुगतना कराऊं, पड़े। और हाँ, ये थोड़ा ना उस बारे में कोई सोचता है वो, आपको बस दूसरे, आप शादियों में जाते हो, आप थोड़ा सा आपको मतलब वो होता है कि हाँ कि मैं भी लड़की की माँ हूँ या मैं लड़के की माँ हूँ, ठीक हाँ। है, तो मैं वो सब चीजें करूँ कि अच्छा हाँ हम्म। ये है, मतलब अच्छे अच्छे तुम अपना मेकअप कराओ, तुम अपना अच्छी अच्छी साड़ियाँ लो, ज्वेलरी लो, और ये सब, मतलब ये तो सब ये चीजें, ये शौक हाँ। होता है, ठीक है, ठीक है, वो तो सब सब वही है चीजों के कि लिए बदले में वो देखना चाहिए ना, उसके बदले में किस अंडरस्टूड कॉस्ट है, पे कर रहे हो ये, हाँ, किस और कॉस्ट मैं, पे मेरा कर रहे मतलब हो। वही है कि अगर आपको है भी शौक तो कर लो ना आप, हम्म। ठीक है, आप सेरेमनी कर लो,
विदाउट सही बात लड़के है। की भी सेरेमनी हो सकती है, तुम लड़की के साथ वैसे ही कर लो कि ओके चल ठीक है हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ क्या अपनी फर्क पड़ता है। अपनी अपनी कर लो ना, अपनी अपनी 25वीं सालगिरह कर लो, अपनी 50वीं सालगिरह, जितना मर्जी धूमधाम से अपनी सज जो लो धज जो लो, जो मर्जी कर करना लो, है। बर्थडे बर्थडे बहुत बड़ा बर्थडे मना लो हाँ तुम। हाँ बहुत हाँ। सारी चीजें हैं जो तुम सेलिब्रेट कर हाँ सकते हो। सही बात है। तो मेरा मतलब सेलिब्रेशन ये है के कि लिए तुम्हें, मेरे हिसाब से तो सेलिब्रेशन के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए आपको, भाई ये है, किसी को हाँ बली मत एग्जैक्टली चढ़ाओ। मेरा मतलब वही है ना कि शौक के लिए तुम्हारे को कोई मतलब यस। किसी का पूरी लाइफ दाव पे लगाने की जरूरत हाँ नहीं मत है करो, तुम्हारे। राइट राइट राइट, सही तो बात वही चीज़ है कि मतलब अ, जो आज हमने बात करी जो 3 टॉपिक्स पे, तो वही है कि वो उसमें दोनों के लिए एडवाइस है हमारे पास कि हाँ, माँ बाप के लिए भी और लड़का लड़की के लिए भी, कि माँ बाप को कैसे मतलब क्या चीज़ें जो हैं कैसे एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए, क्या अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्या उनके लिए आगे जाके जो है वो चीज़ अच्छी ही साबित होएगी। ठीक है। है। और वही है कि बच्चे, जहाँ तक बच्चों की बात है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वही है कि उसमें अवेयर होने की बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि जो सोसाइटी आपको बोल रही है, जो आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में सच है, ठीक है, या झूठ बोला जा रहा है आपसे आपको ट्रैप करने के लिए। हम्म, ठीक है, ताकि हाँ कि आप मतलब आप, और स्पेशली फियर मॉन्गरिंग जो ये होती है कि हाँ कि आपके अंदर डर जान डालते हैं शुरू से ही, ताकि आप डर के सारी चीजें करो। डर की, अकेलेपन की डर की वजह से आप शादी करो, अकेलेपन की डर की वजह से आप बच्चा करो, अकेलेपन की डर की वजह से आप मतलब कुछ बोलो मत, कुछ बोलो कुछ मत, कोई बोलो डिसीजन मत, मत लो, चुप रहो। अपने लिए स्टैंड मत लो। हाँ हाँ, ठीक है, सारा तुम कुछ ही। डिवोर्स भी मत लो। अगर तुम्हारे हाँ। को टॉक्सिक रिलेशनशिप है तब भी तुम डिवोर्स मत लो, क्योंकि अकेले रह जाओगे तुम। ठीक है। हम्म तो इंस्टेड ऑफ कि हाँ कि मतलब अपने आप को तुम खुद केपेबल बनाओ, और माँ बाप को अपनी आगे मतलब लड़कियों को केपेबल और सिक्योर पहले से बनाना चाहिए। तो राइट। यही था आज हमारा आज का एपिसोड। एंड होपफुली लोगों ने जिन्होंने सुना है वो इससे आप कुछ लर्न करोगे, और अगर आपने कुछ लर्न किया है तो आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी थोड़ी आंखें खुलें। ठीक है, और आप कुछ मतलब नया लर्न कर सको, अपनी लाइफ चेंज कर सको, कि हाँ कि मतलब ये नहीं है कि जैसे लाइफ चली जा रही है तो तुम ऐसे ही चलते रहो उसके साथ, हम्म। तुम या चेंज कर दो सकते हो। या जो दुनिया करी जा रही है उसके पीछे भेड़ चाल में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। हाँ कई चीजें जैसे हो रही हैं वो कई लोगों के लिए ठीक है, कई लोगों के लिए नहीं, गलत है। और कई जरूरी नहीं है कि जहाँ सारी दुनिया जा रही है अगर आप अपना कोई रास्ता अलग अपना रहे हो तो वो कोई गलत हो सकता है, वो चैलेंजिंग हो सकता है। आप जो लोगों से कोई यूनिक काम कर रहे हो, आप एग्जाम्पल क्रिएट करते हो बल्कि लोगों के लिए, कि यस, लड़कियां वही हम ऐसे भी सरवाइव कर सकती हैं, अकेली भी, डिवोर्सी भी, सिंगल मदर भी, सब तरह से आप मतलब सरवाइव कर सकती हैं लड़कियां। आपको फाइनेंशियली डेफिनेटली। मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनने के, और लड़कियां हैं, मैं तो मानती हूँ कि ऑलरेडी लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं। और आप अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, कि आपको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ हम सरवाइव कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। फिर आपको कोई मिलता है, फिर आपको वेरी वेल एंड गुड। फिर अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलता है तो आप अच्छी अच्छी शादी कर सकते हो, लेकिन किसी किसी फियर की वजह से, किसी इनसिक्योरिटी की वजह से, किसी बैड रीजन की वजह से, किसी ब्लैकमेलिंग की वजह से लड़कियों को थोड़ा सा अपने प्रति खुद स्टैंड लेना आना चाहिए, कि आप अपने माँ बाप को प्यार से कन्विंस कर सकते हो कि अभी ये सब चीजें डिसीजन लेना मेरे लिए आने वाले मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो वो ये सब चीजें लड़कियों को या लड़कों को भी खुद स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, ताकि बाद में तुम बैठ के एक दूसरे को, पार्टनर को ब्लेम मत करो, या अपने पेरेंट्स को भी सारी उम्र बैठ के ब्लेम मत करते रहो। सारी उम्र बैठ के भी ब्लेम करते रहते हो कि आपने हमारा ये कर दिया, आपने हमारा ये कर दिया। पहले स्टैंड ले लो ना, पहले ही बैठ के बात कर लो ना, कि नहीं अभी हमारे को थोड़ा समय दो, अभी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, या फाइनेंशियली अभी हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, या मेरे गोल है, मतलब क्लियर करो। मैंने ज्यादातर प्रॉब्लम ये देखी है, लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते, पेरेंट्स के साथ बैठ के कोई बात नहीं करता, लोग डरते हैं। इसीलिए भी पेरेंट्स जो है ना गलत डिसीजन लेते हैं, फिर कन्विंस करने की वही उनको, फिर वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो बच्चे पे, तो अपने आप बच्चा ठीक हो जाएगा, या अपने आप बच्चा शादी करेगा। तो इस चीज के लिए मतलब बहुत बहुत केयरफुली लड़कियों को अपने लिए स्टैंड जरूर लेना चाहिए। तो वही है कि मतलब इनफैक्ट
जैसे वही मैंने कहीं सुना था कि वही है कि जो आपका पार्टनर है आपकी लाइफ में, ठीक है, वो आपकी नीड नहीं होना चाहिए, आपकी वांट होना चाहिए, कि यस। यू डोंट नीड हिम बट यू हाँ। वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ। ठीक है, तुम यस उसके यस। बगैर तुम सरवाइव कर सकते हो, बट हाँ। तुम उसके डिस्पाइट तुम उसको चाहते हो अपनी लाइफ में, वो हाँ। होना चाहिए। और शादी ठीक है। इसलिए करो कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, वो दूसरा बंदा अपना खुद का ख्याल रखे। ये मत सोच के करो कि मैं शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा ख्याल रखे, या लड़का शादी इसलिए कर रहे हैं कि मेरी लड़की आएगी वो मेरा ख्याल रखे। नहीं, आप मिलके दोनों का भी ख्याल रख सकते हो जहाँ एक दूसरे को नीड है, लेकिन अपनी अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। चाहे वो आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, चाहे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, पहले अपने लिए कुछ, अपने आप को देखो, फिर दूसरे को देखो। फिर तब तुम किसी दूसरे की नीड या तुम मतलब किसी की कोई चीज पूरी कर सकते हो। नहीं तो कोई अगर मेंटली भी वीक है तो ये मत सोचो कि दूसरा बंदा आएगा वो आगे मेरे को सपोर्ट करे या मेंटली सपोर्ट करे या मुझे ऐसे करके। वो चीज नहीं करनी चाहिए। आप शादी से पहले ही अपने आप को पूरा मेंटली और फिजिकली और फाइनेंशियली पूरा ऐसे स्ट्रांग बन के जाओ, ताकि आपको मतलब ऐसे ना लगे कि किसी के ऊपर बर्डन ना लगे, किसी को ना, लड़के को ये लगे कि मतलब मेरा, मैं अपना बर्डन उठाऊं या इसका बर्डन उठाऊं, ना लड़की को लगना चाहिए। तो तभी गाड़ी कहते हैं तभी सही चलती है जब एक जैसे पहिए होते हैं। किसी के ऊपर भी ऐसा प्रेशर नहीं आना चाहिए कि एक साइड में गाड़ी झुक जाए। तो जिधर झुकेगी वो गाड़ी तो किसी पहिए पे एक पे जोर आएगा तो फिर वो खराब होएगा ही होएगा फिर। तो आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। वही। तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड क्योंकि हमारे को डेफिनेटली जानना है कि लोगों को ये कितना पसंद आ रहा है, और कि हाँ, कि मतलब हम इसमें और ऐसे एपिसोड कंटिन्यू करें, या फिर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमें वो उसी के थ्रू पता चलेगा कि अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो अब हम नेक्स्ट वीक एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे, और उसके ऊपर हम अ, आज जैसे डिस्कशन करी थी वैसे डिस्कशन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सुना है उनका थैंक यू, एंड हैव अ गुड डे।